हाँ। हाँ, कुलभूषण भाई। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज तो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करिहो सत्ता नाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतर्गत तीसरे अधिकार की चल रही है। अंतिम दौर में है हमारी चर्चा, और इसमें पंडित साहब 4 प्रकार की इच्छा का वर्णन करते हैं। इसमें चौथे नंबर की जो इच्छा है, पुण्य के उदय से होने वाली इच्छा है ना, इसकी चर्चा हमारी चल रही थी। कल जो हमने बात उठाई थी उसमें पंडित साहब ने ये बताया कि पुण्य के उदय से इच्छा तो मतलब सामग्री मिलती है, इच्छा होती है, परंतु जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति का पुण्य का उदय बहुत हो और इच्छा बहुत हो तो वो व्यक्ति दुखी है, और किसी व्यक्ति को कम सामग्री हो है और इच्छा कम हो तो वो व्यक्ति सुखी है। इसका मतलब क्या हुआ? इच्छा का इच्छा का माने सुखी दुखी का होना ये इच्छा के अनुसार है, बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। बाह्य में आपको कितना सामग्री साधन मिला है उससे तुम्हारा सुखी दुखी होने का मापदंड नहीं है, परंतु सुखी दुखी होने का मापदंड कैसे है? अक्षरा बेटा, समझ में आया आपको ये पॉइंट? हाँ निधि, इच्छाओं से। इच्छाओं का होना, करोड़पति अरबोपति आदमी क्यों ना हो, पर अगर उनकी इच्छा ज्यादा है, भले सुख सामग्री के साधन खूब हैं, पर इच्छा अगर ज्यादा है तो वो व्यक्ति दुखी है। और कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई भिखारी व्यक्ति, उनकी इच्छा कम है, साधन अल्प है, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो व्यक्ति सुखी है। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अब उसके बाद का पैरा पढ़ेंगे 71 पेज पर नीचे। नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कसाई से इच्छा बहुत है और देवों को मंद कसाई से इच्छा थोड़ी है। मिला सभी को? हाँ, हाँ देखो, दीदी। नारकी और देव की बात करते हैं। नारकी के जीव को कसाई ज्यादा है तो इच्छा भी ज्यादा है, कसाई के कारण इच्छा होती है? और इच्छा ज्यादा है तो नारकी का जीव दुखी है। अब स्वर्ग का देव जो है, देवलोक के देव जो है, उनके पास इच्छा कम है और सामग्री है, मंद कषाय है, इच्छा थोड़ी है, तो वो व्यक्ति थोड़े सुखी दिखाई देते हैं। तथा मनुष्य तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छा ही की अपेक्षा जानना। मनुष्य और तिर्यंच में भी सुख दुख का कारण इच्छा को जानना। मनुष्य में बताया ना, कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है पर उसको इच्छा ज्यादा है तो वो दुखी है, और कोई साधारण व्यक्ति है उसको इच्छा कम है तो वो व्यक्ति सुखी माना जाता है। तीव्र कसाई से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कसाई से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। फिर पंडित साहब ने कितना स्पष्ट बता दिया कि भाई मंद कसाई में इच्छा थोड़ी तो वो थोड़ा दुख कहलाता है, और तीव्र कसाई में इच्छा बहुत है तो वो व्यक्ति ज्यादा दुखी कहलाता है। परंतु परमार्थ से देखा जाए तो क्या कहा जाएगा? परमार्थ से तो दुख ही दुख है, थोड़ा बहुत हो एक अलग बात है, पर सुख तो बिल्कुल नहीं है। ये कौन से सुख की बात है? कौन कहेगा ये कौन से सुख की बात है? आत्मा सुख की बात है। इंद्रिय, आत्मिक सुख की बात है, इंद्रिय सुख की बात नहीं है। इंद्रिय सुख तो पुण्य के उदय से मिल जाते हैं। आत्मिक सुख की बात है, जो अंदर में उनको सुख मिलता है ना, स्वभाव के आश्रय वाला, वो वाला सुख तो बिल्कुल भी नहीं है। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं, वह ब्रह्म ही है ना। अपने देवगति वाले उसमें आया था ना, देवगति के दुख में नहीं आया था?
कि देवगति में सुख मानना, और लोग बाग ऐसा मान लेते हैं हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाकर के क्या मिलेगा? अरे मिथ्या दृष्टि, देव स्वर्ग में भी दुखी हैं, और यहाँ से कोई सन्यासी बाबा जोगी 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, पर मिथ्या दृष्टि होने के कारण वो भी महा दुखी होते हैं। तो फिर सुखी कौन है स्वर्ग में? सुनीता जी, स्वर्ग में सुखी कौन है? सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव ही स्वर्ग में सुखी है। इसीलिए देव दर्शन के पाठ में बोलते हैं ना, हे भगवान, मुझे मिथ्यात्व सहित चक्रवर्ती पना भी नहीं चाहिए, और मुझे सम्यक दर्शन सहित दरिद्र पना भी मंजूर है। आता है ना, मुझे सम्यक दर्शन सहित दरिद्र पना मंजूर है, और मुझे मिथ्या दर्शन सहित चक्रवर्ती पना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे आत्मज्ञान की वैल्यू समझ में आ गई है, मुझे ये बाहर के इंद्रिय सुख की कोई वैल्यू नहीं है। उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसीलिए आकुलित है। ये स्वर्ग के देव जो है ना, पुण्य का उदय बहुत है, तो बहुत सारे भवन, बहुत सारे सामग्री, बहुत सारे उनको विमान वगैरह मिलते हैं, परंतु इच्छा की मुख्यता है तो वो आकुलित पड़े रहते हैं। एक देव का वो देख करके वैभव, दूसरे देव उससे ईर्ष्या करते हैं, मुझे ऐसा चाहिए, उनके पास बहुत भवन है, मेरे पास कम है, तो वो मापदंड में लगे रहते हैं, और इच्छा के कारण आकुलित बने रहते हैं। बराबर। अब देखो, इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है। इसको अपन मोक्ष मार्ग की शब्दों में कहें तो क्या बनेगा? मिथ्यात्व के कारण। मोह मोह। जैसे यहाँ 3 शब्द दिया ना, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, और मोक्ष मार्ग में अपन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बोलते ना, तो उसका ऑपोजिट क्या बोलेंगे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। यहाँ पंडित साहब ने इसी को इसी अर्थ में लिखा, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान और असंयम माने मिथ्या चारित्र। बराबर। तथा इच्छा है जो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। आया समझ में? अभी तक जो चर्चा चली वो सारी की सारी चर्चा किसकी चली? दुख की चली, संसार दुख। एक तीसरे अधिकार के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की जो भी चर्चा हुई वो सारी की सारी चर्चा संसार दुख की हुई। अब 2 पेज में मोक्ष सुख और उसके उपाय की चर्चा करेंगे। आपको कुल मिला करके ये 4 प्रकार की इच्छा का चैप्टर अगर जो समझ में आया हो ना, तो वो इतनी सी बात है कि देखो, जीव दुखी होता है काय से? बोले इच्छा से। इच्छा क्यों होती है? मोह के कारण, कसाई के कारण। ठीक है, और कसाई के कारण इच्छा होती है, इच्छा से जीव आकुलित होता है, और आकुलता से जीव दुखी होता है। अब कहते हैं इच्छा का मापदंड सामग्री से है? बोले नहीं, सामग्री से इच्छा का मापदंड नहीं है। इच्छा सुख दुख का मापदंड सामग्री से नहीं है, सुख दुख का मापदंड काय से है? इस इच्छा से। हाँ, इच्छा से है। इच्छा ज्यादा, दुख ज्यादा, इच्छा कम, दुख कम, सामग्री ज्यादा तो दुख ज्यादा। राइट की रॉन्ग अंकित भैया? हाँ, इच्छा कम हो तो सुख ज्यादा हो जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। सामग्री ज्यादा है पर अगर इच्छा नहीं हो ना अंदर में तो वो सुखी है, और सामग्री कम हो पर इच्छा ज्यादा हो तो वो व्यक्ति दुखी है। माने कुल मिला करके सुख दुख का कारण इच्छा है, न कि बाह्य सामग्री। ठीक है, अब इन इच्छा को मिटाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए कुलभूषण भाई? इच्छा को मिटाने का इसमें क्या कारण बताया अंत में? इच्छा को दूर करना। नहीं, इच्छा को दूर करने का कारण क्या?
मिथ्यात्व को नाश करने का उपाय करो। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, इन तीन चीजों को दूर करेंगे तो ये जीव सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकेगा। आया सबको समझ में? ये पॉइंट को नोट कर लेना पहले आप बहुत अच्छी तरह से। कैसे नोट करोगे मैं नोट करा देती हूँ आपको, फिर आप भूल जाओगे। देखो, इच्छा, कसाय के कारण इच्छा होती है, मोह के कारण इच्छा होती है। 4 पॉइंट में ये सारी चीज आ जाएगी। नंबर 1, मोह और कसाय के कारण इच्छा होती है, ठीक है, 1 पॉइंट। फिर इच्छा के कारण व्यक्ति आकुलित होता है। नंबर 2, इच्छा के कारण व्यक्ति आकुलित होता है और आकुलता के कारण व्यक्ति दुखी होता है। आकुलता है तो वो दुख का कारण बनती है, उससे व्यक्ति दुखी होता है, बराबर। अब सुख दुख का कारण इच्छा है, सामग्री नहीं। सुख दुख का कारण इच्छा है, सामग्री नहीं। सामग्री ज्यादा हो पर इच्छा कम हो तो व्यक्ति सुखी है। सामग्री ज्यादा हो पर इच्छा कम हो तो वो व्यक्ति सुखी है। सामग्री कम हो, इच्छा ज्यादा हो तो वो व्यक्ति दुखी है। ठीक है। और सुख दुख का कारण सामग्री नहीं, इच्छा है, बराबर। अब इच्छा को मिटाने का कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम को दूर करना चाहिए। क्या बोला गिरीश भाई? इच्छा को मिटाने का कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम को दूर करना चाहिए, तो ही व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकेगा। ये पूरा चैप्टर का सार हमने आपको नोट करा दिया। अब अपन चर्चा करेंगे मोक्ष सुख। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। मिला सबको? पेज नंबर 72। इच्छा दुख का कारण, इच्छा का दुख मिटाने का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ना। हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और यहाँ पंडित साहब ने क्या लिखा है? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, इन तीनों को मिटाएंगे तो ही जीव की इच्छा मिटेगी। मिटेगी। हाँ, इच्छा मिटेगी। तो क्या करना चाहिए? ये 3 को दूर करके क्या प्राप्त करोगे प्रेमलता जी? सम्यक्त्व। हाँ, सम्यक्त्व सम्यक प्राप्त। दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय को प्राप्त करेंगे तो ही जीव की इच्छा मिटेगी। आया समझ में? अब देखो, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। अब पंडित साहब ने कंडीशन रख दी, आपको दुख से छूटना है कि नहीं छूटना है, पहले आप नक्की करो। हाँ, पंडित साहब अपने पे छोड़ते हैं। आपको अगर दुख से छूटना हो तो फिर आप क्या करो? इच्छा दूर करने का उपाय करो। तथा इच्छा दूर तब ही होती है, कब इच्छा दूर होती है? इच्छा दूर कब होती है काश्मीरा बेन? 3 बात। जब मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम निकलता है, उसका अभाव बहुत होता है, बढ़िया। तब इच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम ये दूर होता है, माने इसका अभाव होता है, तब जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इसकी प्राप्ति होगी, तो ही वास्तव में इच्छा को जीतने का उपाय बनेगा, इच्छा को दूर करने का उपाय बनेगा, बराबर। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। किस कार्य का उद्यम करना चाहिए? किस कार्य का? सुधाबेन, किस कार्य का उद्यम करना चाहिए? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। हाँ।
बहुत सम्यक बढ़िया। चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का उपाय करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और सुख प्रकट होता है। तथा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत सायोपशमी ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों का कौन से गुण स्थान में अभाव होता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। चौथा चौथा पांचवे है ना? 13वें गुणस्थान पर ने हाँ, क्या होगा? अंतराय कर्म का 13वें उदय का अभाव होगा ने। देखो सुनो, ज्ञानावरणीय कर्म है ना, ज्ञानावरणीय कर्म आपको पता है, मैंने आपको एक बार बताया था, क्षयोपशम ज्ञान कितने गुण स्थान तक रह सकता है? क्षयोपशम ज्ञान 12वें बराबर है, कौन गुणस्थान बोल रहा? तक। बढ़िया हाँ। बढ़िया बढ़िया। 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम ज्ञान रहता है। कौन बताएगा 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम ज्ञान क्यों रहता है? आगे क्योंकि पाठ उसके पीछे का बाद नहीं पाठ हो, ऐसा नहीं करो। हाँ, क्या बोला केवल अंकित ज्ञान भैया? नहीं हुआ अभी। अभी केवल ज्ञान कब होगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तब 4 कर्म मिटेंगे ना। हाँ बराबर, अच्छा जवाब दिया आपने कि केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 12वें गुणस्थान तक जीव को क्षयोपशम ज्ञान रहता है। दूसरी बात, हमें ये जो उगाड़ ज्ञान है ना, इसको क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। ये हमें इंद्रियां मिली है, ये हमें मतिश्रुत ज्ञान मिला है, ये हमारा क्षयोपशम ज्ञान का उगाड़ है। ये सब 12वें गुणस्थान तक रहता है। और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में क्या होगा कुलभूषण भाई? 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में क्या होगा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान होगा। हाँ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा। इसको क्षायिक ज्ञान भी कहते हैं। आया समझ में? तो देखो फिर से पढ़ती हूं मैं, ध्यान देना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय 12वें में जाते हैं और अंतराय भी 12वें में चला जाता है। तो वहां क्या प्रकट होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, ये 3 प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तब इच्छा के कारणभूत, अब इच्छा का कारण क्या बताया? सायोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। मुझे कोई बताएगा क्षयोपशम ज्ञान दर्शन से इस जीव को क्या होता है? क्षयोपशम ज्ञान दर्शन के कारण अपने को क्या होता है? ये किसका कारण है? क्षयोपशम ज्ञान दर्शन किसका कारण है? मोक्ष का कारण। ना रे ना, मोक्ष का कारण यहाँ क्या आएगा? ज्ञानावरणीय नहीं, संसार नहीं होगा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, जीव इसमें स्पष्ट लिखा है, सुनो सुनो, जीव की इच्छा का कारण है। ये बताया ना, इसमें इच्छा के कारणभूत क्या है? इच्छा के कारण सायोपशमिक ज्ञान दर्शन और शक्तिहीन पने का, शक्तिहीन माने वीर्य, वीर्य की शक्ति कम है ना अपनी छद्मस्त अवस्था में, तो ये 3 चीज का जब अभाव होगा ना, तब जीव को अनंत ज्ञान दर्शन और वीर्य की प्राप्ति होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षयोपशम ज्ञान के कारण इस जीव को इच्छा उत्पन्न होती है। सुनना ध्यान से, क्षयोपशम ज्ञान कैसे होता है? कर्मों के निमित्त से, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वीर्य, है ना, इसके निमित्त से होती है। और इसके कारण ये जीव को इच्छाएं उत्पन्न होती है। देखो अपने को जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, वो मोहनीय कर्म के कारण होती है। मोहनीय कर्म है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और इनका क्षयोपशम होता है। जब इन तीनों चीजों का अभाव हो जाएगा तो फिर क्या प्रकट हो जाएगा? ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा। आया समझ में?
नहीं आया समझ में? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये तीनों का अभाव हो जाएगा तो क्या प्रकट होगा गिरीश भाई? ज्ञानावरणीय का अभाव हो जाएगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य। अनंत वीर्य है ना, ये प्रकट होगा। अभी हमारा जो क्षयपसम ज्ञान चल रहा है, तो क्षयपसम ज्ञान हमें किसमें बाधा देता है? क्षयपसम ज्ञान के कारण, मोहनीय कर्म के कारण इस जीव को इच्छा होती है, कसाई के कारण इच्छा होती है, तो ये हमारा क्षयपसम ज्ञान है ना, मतिश्रुत ज्ञान हमारा क्षयपसम रूप चल रहा है, तो इसके कारण ये जीव को ये सारी बाहरी इच्छाएं होती रहती है। और जब हमारा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये तीनों का अभाव हो जाएगा तो तीन चीज प्रकट होगी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा। तो तथा दीदी हाँ, एक क्वेश्चन है। तो पहले तो हमने हम तो ऐसा बोलते हैं ना, तो मोहनीय के कारण ही सब होता है, क्योंकि जब हमने क्षय और बंध की बात पहले आपने समझाई थी कि घाती कर्म में 3 कर्म तो बंध के कारण है ही नहीं, क्योंकि कौन? उसका क्षय जब भी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, वो तीन कर्म का जब भी अपने को उदय होता है तभी तो ज्ञान प्रकट ही नहीं होता, और जब भी उसका हाँ, क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशम मतलब ज्ञान ही है, तो वो तो हाँ, सब बंध का कारण है ही नहीं, मेन तो मोहनीय ही है ना। तो फिर तो देखो, नहीं मोहनीय कर्म तो है ही, लेकिन ये जो क्षयोपशम बनता है ना, तो ये क्षयोपशम के साथ ये जो अपने को इच्छा का कारण है ना, तो इच्छा का कारण छद्मस्त जीव को, काश्मीरा बेन आपकी बात सही है कि भाई क्षयोपशम तो हमारा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वीर्यांतराय के क्षयोपशम बनता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें जो इच्छा हो रही है ना, तो उन इच्छा में मोहनीय कर्म है वहां पर। तो हमारा जो वर्तमान में, देखो एक बात समझो, हम छद्मस्त जीव हैं, ठीक है, तो हम छद्मस्त जीव को क्षयपसम है कि नहीं? हाँ है। है। और अपने को अभी वर्तमान में मोह है कि नहीं? हाँ है ना। है ना, हाँ मोह भी है और हमारा क्षयोपशम भी चल रहा है। तो ये क्षयोपशम ऐसा चल रहा है कि हमारे क्षयोपशम छद्मस्त जीव को मोह भी है और हमारा क्षयोपशम भी है। तो इन सबके कारणभूत जो हमारा वर्तमान में इच्छाएं होती है, इसमें हमारा क्षयोपशम ज्ञान भी, क्षयोपशम ज्ञानी छद्मस्त जीव है, तो छद्मस्त जीव क्षयोपशम ज्ञान वाला है, तो उनको इच्छा भी उत्पन्न होती है क्योंकि उनको मोह भी है। अब हमारा एक क्षयोपशम ज्ञान खत्म हो जाएगा, माने इसका अभाव हो जाएगा, तो हमें क्या चीज प्रकट हो जाएगी? ज्ञानावरणीय का अभाव होगा तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय का अभाव होगा तो अनंत दर्शन, और वीर्य का अभाव हो जाएगा तो अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा। मैं आपका प्रश्न समझ गई। आपका प्रश्न ये है कि मोहनीय कर्म के कारण इच्छा उत्पन्न होती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन छद्मस्त जीव क्षयोपशम ज्ञान वाला है कि क्षायी ज्ञान वाला? क्षयोपशम ज्ञान वाला है ना, अपने को अभी क्षयोपशम ज्ञान है ना। अच्छा, हाँ। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न पूछूं, क्षयोपशम ज्ञान की आगे बढ़ता जाएगा क्षयोपशम ज्ञान तो केवल ज्ञान होगा, कि क्षयोपशम ज्ञान का अभाव होगा तो केवल ज्ञान होगा? अभाव अभाव होगा। संज्ञान आगे बढ़ता जाएगा। अभाव नहीं, होगा, गलत, अभाव गलत। होगा। क्षयोपशम ज्ञान का अभाव होगा। अभी आप ये पॉइंट को प्रॉपर समझो। कई लोगों को ऐसा लगता है हमारा क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हमें एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान का अभाव होगा तब जाकर के केवल ज्ञान प्रकट होगा। ऐसा मुझे कौन बताएगा सभा में से कि क्षयोपशम ज्ञान का अभाव क्यों करना होगा? क्योंकि पर है केवल निधि, ज्ञान वो मेरा प्रकट आत्मा करने ज्ञान के से लिए, भिन्न है। मेरा आत्मा का जो मेरा तो केवल खाली ज्ञान प्रकट करने के लिए। अरे भाई, क्षयोपशम ज्ञान कर्म के उदय के निमित्त से होता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वीर्यांतराय, इन सबका जब कर्मों का क्षयोपशम होता है ना, तब जाकर के व्यक्ति को उगाढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। अब हमारा कर्मों का अभाव होगा तब तो हमको केवल ज्ञान प्रकट होगा ना। तो इन सारी क्षयोपशम ज्ञान का जब अभाव हो जाएगा तब हमें क्या प्रकट होगा? केवल ज्ञान प्रकट होगा। आया सबको समझ में? हाँ दीदी, निधि है। हाँ, दीदी, हम्म, चार घातिया कर्म उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, इसका अभाव हो जाएगा। हाँ। और मोहनीय का अभाव तो मालूम,
मोहनीय हाँ। का अभाव तो 10वें के अंत में हो जाएगा। हम्म क्यों? क्योंकि 11वें गुणस्थान में जीव उपशांत वितरागी है, वहां कोई भी कर्म उदय में नहीं है, सारे कर्म उनकी सत्ता में पड़े हैं, उपशम करे हुए हैं। और जिन्होंने क्षाई कर लिया वो शपथ श्रेणी मांड करके वो 13वें गुणस्थान में वो केवल ज्ञान और इसकी प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन वितरागी के गुणस्थान 11वें से शुरू हो जाता है। आया समझ में? वितरागी 11वें गुणस्थान से शुरू हो जाता है, भले उनने उपशम करा है परंतु है वहां पर वितरागी। आया समझ में? देखो अभी आगे पढ़ती हूं मैं। तब इच्छा के कारणभूत क्षायोपशमी ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है तथा कितने ही काल पश्चात अज्ञाति कर्मों का भी अभाव हो, तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है इस लाइन का, कितने काल में जगन्य कितना लेना और उत्कृष्ट कितना लेना, कौन बताएगा? अंतर्मुहूर्त जगन्य है, हाँ, और उत्कृष्ट? उत्कृष्ट 33, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक। ये कोई बात है? जब तक केवल का, लेकिन हम आपको स्थिति पूछ रहे हैं ना भाई। देखो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया मुझे लगता है। मेरा हाँ ये दीदी। प्रश्न है, सुनो, कोई एक जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बराबर? अब उनका अगाती कर्म बाकी है, तो अब वो जीव इन अगाती कर्मों को क्षय करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा और मैक्सिमम टाइम चार- कितना लगेगा, ये मेरा मिनिमम प्रश्न है। 4 अक्षर जगन्य 2000 बराबर। सागरोपम। दीदी 2000 सागरोपम गिना जाता है? दीदी नहीं, नहीं, 4 अक्षर बराबर। अरे भाई वो तो दीदी ये सुनो, सुनो, आप कुछ भी दीदी। ना बोलो। दीदी हाँ, आयु कर्म जब तक है तब तक। वो तो ये तो सबको पता है, लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड बताया है कि अर्धपुद्गल नहीं दीदी, आगम में? अर्धपुद्गल परावर्तन काल। नहीं, नहीं। गलत। नहीं, परिवर्तन नहीं है। अरे प्रभु काश्मीरा बेन, आप सम्यक दर्शन का काल बता रहे हो अर्धपुद्गल। एक बार किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, उनका मैक्सिमम टाइम है अर्धपुद्गल परावर्तन का काल। मेरा प्रश्न तो ये है, अरियंत भगवान बन गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब अगाती कर्म जो बाकी है उनका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? वो जीव कितने समय तक अगाती कर्म के साथ अरियंत अवस्था में रह सकता है? 1 करोड़ पूर्व। अंतर्मुहूर्त हाँ, अब आया प्रॉपर जवाब। जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व तक रह सकते हैं। कौन है अभी महाविद्य क्षेत्र में? अक्सा बेटा। श्रीमंतन स्वामी, श्रीमंतन भगवान तीर्थंकर। हाँ, सीमंदर भगवान है ना, करोड़ पूर्व की आयु लेकर के बैठे हैं। तो जगन्य काल अंतर्मुहूर्त का और मैक्सिमम काल बताया 1 करोड़ पूर्व का। सुनीता जी समझ में आया आपको? हाँ दीदी। है ना? ये बात को ध्यान में रखना। वो आप कहीं का कहीं घटित कर देते हो। सम्यक दर्शन का काल है अर्धपुद्गल का, वो ध्यान में रखो, नहीं तो नोट कर लो। अभी हमेशा चीज को नोट करेंगे ना तो कभी भूल नहीं पाओगे। दीदी सम्यक क्वेश्चन दर्शन, समझ में नहीं आया था, क्वेश्चन ही समझ हाँ। में नहीं आया था। सम्यक हाँ, दर्शन सही बात के है। बाद 1 करोड़ पूर्व होता है, उसके मतलब हाँ। ऐसा। हाँ नहीं, वो जवाब आपका सही था, पर अपना प्रश्न क्या था यहाँ पर? आप प्रश्न नहीं समझ में आया इसलिए गड़बड़ हो गई। प्रश्न ये था कि अरियंत अवस्था के बाद अगाती कर्म के साथ ये जीव कितना समय तक रह सकता है, आयु कर्म उनका कितना रह सकता है? जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व तक वो जीव अगाती कर्म तक उसमें रह सकते हैं, आयु कर्म में, और बाद में उनका अगाती कर्म का भी अभाव हो जाता है। तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। अब इच्छा के बाह्य कारण क्या लेना यहाँ पर? वहां इच्छा के बाह्य कारण मोहनीय कर्म लिया, अब यहाँ इच्छा के बाह्य कारण क्या लेना, कौन बताएगा सभा में से? आघाती अघाती कर्म अघाती कर्म, कर्म हाँ। बहुत निमित्त, बढ़िया। वो तो अघाती कर्म अगाती कर्म में क्या लेना? वेदनीय अगाती कर्म में दर्शनावरण और अंतराय। नहीं, ज्ञानावरण, वो तो दर्शनावरण। अगाती कर्म है। वेदनीय चारों में है, अरे खाली आयुष्य, वेदनीय आते ना। बहुत बढ़िया, कुलभूषण भाई ने प्रॉपर जवाब दिया।
वेदनीय कर्म, साता वेदनीय से तो सामग्री मिलती थी ना। अब अगाति कर्म में साता वेदनीय कर्म था, उससे सामग्री मिलती थी। अब वो कहते हैं कि अगाति कर्म भी खत्म हो गए, तो इच्छा का बाह्य कारण भी चला गया। सुनीता जी समझ में आया? हाँ दीदी। है ना? अगाति कर्म के कारण ये जो अपने को लाड़ी वाड़ी गाड़ी मिली है ना, वो कौन से कर्म के उदय से मिली है? साता घाती वेदनीय। कर्म साता वेदनीय। घाती साता कर्म वेदनीय से। पर अब अगाति वो- कर्म। हाँ, वेदनीय में साता आघाती वेदनीय। कर्म के अब कारण। अगाति कर्म में भी कौन सा लेना भाई? अगाति कर्म में हाँ, वो वेदनीय लेना, वेदनीय में भी वेदनीय साता वेदनीय लेना। साता वेदनीय से सामग्री मिलती है, आपको अच्छी कार मिली, गाड़ी मिली, लाड़ी मिली, वाड़ी मिली, ये सब कुछ मिला, तो वो साता वेदनीय के उदय से मिलता है। और अब अगाति कर्म चला गया तो बाह्य कारण भी खत्म हो गया, अभाव हो गया। बराबर? क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे, और मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं, उनका भी अभाव हुआ, तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछूं, मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोहनीय कर्म के कारण इच्छा होती थी, मोहनीय चला गया तो इच्छा चली गई, अगाति चले गए तो बाह्य कारण खत्म हो गए, उसका अभाव हो गया। अब वो जीव सिद्धालय में ही विराजमान होगा। बराबर? अब अपन ये कहते हैं कि बिना मोहनीय के भी किसी व्यक्ति को भोजन की इच्छा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वो वाली बात गलत हो जाएगी ना, श्वेतांबर हाँ वाले दीदी, मानते ना। हाँ हाँ बराबर श्वेतांबर है। मत में जो कथन आता है ना कि हाँ, भाई केवली को केवल अरिहंत। ज्ञान होने के बाद आहार लेते हैं, ये यहाँ स्पष्टपणे समझ में आता है। जब मोहनीय कर्म चला गया, मोहनीय का अभाव हो गया, तो अब अनंत भगवान क्यों करेंगे भोजन, क्यों लेंगे आहार? इसीलिए बात को प्रॉपर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, कोई पक्ष रखना नहीं चाहिए, और मध्यस्थ होकर के बात को समझेंगे तो अवश्यमेव समझ में आएगा। मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं, उनका भी अभाव हुआ, तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। अब देखो, वहां दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदाकाल अनुपम अखंडित सर्व उत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। ये किसकी बात करी? अब अनुपम, अखंड, सर्व उत्कृष्ट, ये सब कौन है? सिद्ध भगवंतों की बात। हाँ, सिद्ध भगवान कैसे हैं? अनुपम। अनुपम का मीनिंग कौन बताएगा? गिरीश भाई। इसकी कोई उपमा न कर सके। बहुत बढ़िया। जिसकी कोई उपमा न दे सके, ऐसे सिद्ध भगवान अनुपम है। समय सार की गाथा याद आई? कौन सी गाथा है जिसमें ललित अनुपम गाथा। कहा गया है? हाँ? सबसे पहली वाली, सबसे मंगलाचरण पहली। में ही है ना। बहुत बढ़िया। ध्रुव अचल और अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध को। सिद्ध भगवान की गति को, पंचम गति को ध्रुव कहा, अनुपम कहा, अचल कहा। तो यहाँ अनुपम शब्द आया। अनुपम माने उपमा देने योग्य नहीं है, माने उसके सामने किसी की भी उपमा नहीं दी जा सकती। अखंडित, कैसे हैं सिद्ध भगवान? खंडित है कि अखंडित? अखंडित। अखंडित। अखंड है, अखंडित। सर्व उत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट कोई नहीं है, ऐसे सर्व उत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। बराबर? अब देखो, यहाँ पर दो चीज ली, वहां दुख का और दुख के कारणों का। तो दुख में क्या लेना और दुख के कारण में क्या लेना, कौन बताएगा? एक एक शब्द को पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो। सुख में जो मोह का अभाव हुआ वो सुख का कारण है। हाँ, क्या देखो, वहां दुख का तथा दुख के कारणों का। हाँ, तो इसमें दो चीज लेना,
दुख का माने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय जो था ना, उससे इच्छा उत्पन्न होती थी। क्षयोपम ज्ञान में इच्छा उत्पन्न होती थी, मोह के कारण इच्छा उत्पन्न होती थी, तो वो खत्म हो गया दुख का कारण। और फिर दुख के कारणों का सर्वथा अभाव, तो यहाँ अगाति कर्म का अभाव समझना। अगाति कर्म का भी अभाव हो गया और गाति कर्म का भी अभाव हो गया, सबका अभाव हो गया। तो भगवान अनुपम, अखंड और सर्व उत्कृष्ट आनंद को प्राप्त कर लिया। कहाँ तक? आनंद सहित अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। कौन? सुनीता जी, कौन? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान सिद्ध कहाँ भगवान। विराजमान रहते हैं? सिद्धालय में। सिद्धालय में। सिद्धालय में अनंत काल तक विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। अभी इसकी बात करते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। देखो काश्मीरा बेन आया ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा, तो मोह तो व्यक्ति को साथ में लेना ही लेना है, मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। कौन महाव्याकुल होता था? ए मिथ्यात्वी जीव, जीव। हाँ, छद्मस्त जीव, अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव महाव्याकुल होता था। क्यों? क्योंकि ज्ञान का उगाड़ कम था और इच्छाएं बहुत होती थी। मोहन के कारण इच्छा होती थी और पदार्थ को ग्रहण करने का भाव होता था और वो ग्रहण कर नहीं पाता था, इसीलिए वो महाव्याकुल होता था। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ है। किसको? वो अज्ञानी जी वो ज्ञानी हो गया। सिद्ध भगवान को, अभी सिद्ध भगवान जो बने सिद्ध भगवान को अब सिद्ध भगवान हो गए ना, उनकी पूर्व की बात बताते हैं और वर्तमान में अभाव हो गया तो वो कैसे सुखी हो गए वो बात भी यहाँ पर बताई। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। अब मुझे कौन बताएगा कि केवली भगवान को पहले केवल ज्ञान होता है बाद में केवल दर्शन होता है, कि पहले केवल दर्शन होता है बाद में केवल ज्ञान होता है? बोलो अंकित भैया। नहीं, युगपत, दोनों युगपत होते हैं। युगपत होता है, हाँ। दोनों में युगपत होते युगपत हैं। होता है। तो यहाँ श्वेतांबर की वो मत का भी खंडन हो गया। वो ये बोलते हैं केवली भगवान को पहले एक समय में केवल ज्ञान, एक समय में केवल दर्शन, समय का अंतर बिल्कुल नहीं होता, दोनों चीजें युगपत होती है। अगर ऐसा होता ना तो छद्मस्त और केवली में अंतर क्या रहा? हम भी पहले समय में दर्शन से जानते हैं, दूसरे समय में ज्ञान से जानते हैं, और केवली भगवान की पहले समय में दर्शन से जाने और फिर ज्ञान से जाने तो दोनों इक्वल हो गया। पर केवल ज्ञानी भगवान युगपत जानते हैं, अंतर नहीं पड़ता। ये बात को प्रॉपर समझ लेना चाहिए। तथा हाँ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ है, वही दिखाते हैं। देखो अब सुनना, जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था। कौन? ये जब केवली भगवान जब चतुर्थ अवस्था में थे तब की बात कर रहे हैं। हाँ, तब की बात कर रहे हैं। प्रॉपर समझ के चलो कि ये केवल ज्ञान होने के पूर्व की बात है। पहले क्या था? छद्मस्त अवस्था में एक एक विषय को देखना चाहता था। अब क्या हुआ? त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। इसमें भी एक राज छिपा है गिरीश भाई, बताऊं? त्रिकालवर्ती माने अरियन सिद्ध भगवान, अरियन सिद्ध। तीनों कालों का भूत, वर्तमान और भविष्य। बहुत बढ़िया। मैं शब्द का मीनिंग पूछ रही हूँ। त्रिकालवर्ती माने क्या? तो त्रिकालवर्ती माने तीन काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, बराबर। फिर त्रिलोक लिखा, त्रिलोक का मीनिंग क्या? तीनों लोग। तीनों लोग। तीन लोग कौन से हैं? अधोलोक और मध्यलोक।
ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, सुनना ध्यान से, कौन जवाब देता है? बिल्कुल ध्यान से सुनो। यहाँ त्रिलोक लिखा, यहाँ लोकालोक क्यों नहीं लिखा? भगवान तो लोकालोक को जानते हैं ना, भगवान तो लोकालोक को जानते हैं ना, तो लिख देते ना, लोकालोक लिख देते, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्यों नहीं लिखा? त्रिलोक क्यों लिखा? अक्सा बेटा लोक- थोड़ी बुद्धि लगाना। अलोक के नहीं जानते ना, मतलब जो अपना लोक है उसी को जानते, उसके बाहर का नहीं अच्छा, जान सकते। क्यों? केवली जो भगवान तो सिद्ध अनंत दशा में लोक, होगा, अनंत वो आलोक नहीं हो जानेंगे। तो भी जान लेते बेटा। केवल ज्ञान कहते किसको है? अनंत आलोक होते तो भी उसको जान लेते। लेकिन थोड़ा प्रॉपर जरा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। फिर से अब दीदी त्रिकाल, आलोक आकाश में तो छह द्रव्य और जीव कोई है ही नहीं, ने तो उसकी बात नहीं लिखी। हाँ, थोड़ा नजदीक आ गए आप, थोड़ा नजदीक आए हो। यहाँ प्रॉपर जवाब अगर आ जाए ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर से पढ़ो। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। सर्व जीवों को। अरे भगवान, वर्ण की बात चल रही। ये जो जीव क्योंकि है, आलोक आकाश में तो रूप रस गंध कुछ भी नहीं है ना, वहां तो 6 वर्ण है ही कहाँ, सभी हाँ, वर्ण। अब आया जवाब कि भाई यहाँ पर वर्ण की बात करी है, तो वर्ण कहाँ मिलेगा? तीन लोक के बाहर तो आलोक है, आलोक में तो अकेला आकाश है, वहां वर्ण वर्ण की बात मिल नहीं सकते, वर्ण को देख नहीं सकते, इसीलिए त्रिलोक लिया, इसीलिए लोकालोक नहीं लिया। गिरीश भाई आया जवाब समझ में? जी बराबर। हाँ, इसीलिए एक एक शब्द को लेकर के अपने को समझना चाहिए। त्रिकाल वर्ती लिया यानी तीन काल को लिया, और त्रिलोक लिया क्योंकि त्रिलोक में ही वर्ण मिल सकता है, अलोकाकाश में वर्ण नहीं मिलता, इसीलिए अलोकाकाश नहीं लिया, लोकालोक नहीं लिया, परंतु त्रिलोक लिया। त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है, कोई बिना देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार स्पर्शन आदि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, पहले एक एक विषय को ग्रहण करना चाहता था, अब क्या हो गया? त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपत ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। यहाँ त्रिलोक लिया, क्या कारण? कौन बताएगा? अक्सा बेटा आप तो इजी हो गया, आपका उपयोग नहीं लग रहा है? ये लग रहा है दीदी, सुन रहे हाँ, लग हाँ, रहा है। बताओ बताओ बेटा, अब त्रिलोक लिया, यहाँ आलोक को क्यों नहीं लिया? 6 इंद्रिय वाले जीव, 5 इंद्रिय वाले जीव तो लोक में ही रहेंगे, इंद्रिय जनित जीव लोक में ही रहेंगे। आलोक आकाश में तो रूप रस गंध बढ़ नहीं जा सकता। आलोक में सिर्फ गिरीश आकाश भाई, है, यहाँ तो आप वर्ण आप आप म्यूट हो आप बोल रहे हो लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, वहां पे ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण सब जो है वो पुद्गल के ही है, वो पुद्गल तो है ही नहीं वहां पे। हाँ, प्रॉपर जवाब दिया कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये लोक में पाया जाएगा, आलोक में अकेला आकाश है और कुछ भी नहीं है, इसीलिए त्रिलोक लिया। आया समझ में? इसी तरह से बुद्धि चलाना चाहिए, जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। अब इसके बाद जो प्रश्न पूछा है बहुत मार्मिक प्रश्न है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जिस व्यक्ति को सुखी होना है उस व्यक्ति को सबसे पहले किसका अभाव करना चाहिए? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, बराबर। इसका अभाव करेगा तो वो व्यक्ति को इच्छाएं नहीं होगी, इच्छाएं नहीं होगी तो वो व्यक्ति क्या होगा? केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करेगा और उसमें सर्व पुद्गल सर्व विषयों को ग्रहण कर सकेगा, और ऐसा जब होगा तो वो व्यक्ति सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। कब? अरहंत अवस्था के बाद अघाती कर्मों का क्षय करके वो व्यक्ति सिद्धालय में विराजमान होता है। और इसी तरह से ये जीव फिर केवल ज्ञान में कुछ भी जानने में आ जाता है तो वहां इच्छा नहीं रही, इसलिए वो दुखी नहीं है। हमें अगर दुखी नहीं होना हो तो इच्छा का अभाव करो, इच्छा का अभाव करना
अपने निरपेक्ष स्वभाव के बल से और मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम को दूर करने से। हम सब इसी तरह से अपने जीवन में रहा हुआ अज्ञान को दूर करें, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। हाँ, कुलभूषण भाई कायो सर कराओगे? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लोये सवो साउनम। नमो अरिहंतानम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। जय हो। बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय